अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। यहाँ पे मैंने चुटकी बजाई थी तो मैंने कहा कि ये जो चीज़ें हैं ना बाद में मैं कटी हुई दिखाती हूँ और मुझे याद ही भूल गया बाद में रिकॉर्डिंग करने का, तो फिर रह गई वो बीच में ही। तो चलें कोई बात नहीं, खैर जी ऐसा भी हो जाता है। यहाँ पर सामने इब्राहिम जो था वो रूम में है, उसकी क्योंकि तैयारी होने लगी थी कहीं, उसने अपने बाबा के साथ ना वलीमे पर जाना था। इसके बाबा इन्वाइटेड से, तो उन्होंने कहा चलें इब्राहिम को भी शादी दिखा लेता हूँ। इब्राहिम को बड़ा शौक है शादियाँ अटेंड करने का, पार्टियाँ अटेंड करने का। तो इब्राहिम चला तो जाता है मतलब अपने बाबा के साथ, लेकिन मुझे थोड़ी सी ना टेंशन फिक्र रहती है क्योंकि ये बच्चा बैठने वाला है नहीं माशाल्लाह से, एक्टिव है, इधर उधर इसने भागना होता है। और शादियों में फिर डर होता है कि बच्चा खुदा ना खास्ता कहीं गुम ना हो जाए। बहरहाल यहाँ पे भी इसको भी नसीहत की, इसके बाबा को भी नसीहत की कि इसका ना ख्याल रखना आप, और यहाँ पे सूरतें वगैरह पढ़ के इनको अल्लाह हाफिज़ कहा, रुखसत किया। खैर जी फिर के आ गए थे, तकरीबन 8 बजे ये गए थे और 11 बजे ये लोग वापस आए थे। तो जब ये रात को वापस आए हैं उसके बाद फिर बच्चे जो है अज़ल्फ़ा और ईशल वो वेट कर रही थी अपने भाई का, तो फिर हम लोग सब सो गए थे। सुबह उठे हैं, यहाँ पे बच्चों को भेज के मैं तसल्ली से नाश्ता कर रही थी। तो नाश्ता करने के साथ साथ फिर प्लानिंग हो रही होती है कि अभी सर के नहीं घर के सारे काम करने हैं, और सारे काम करने के बाद जो है ना आज मेरा ये टारगेट है। और मेरे काफ़ी दिन हो गए, मैं रोज़ कहती हूँ मैं गर्मियों वाले कपड़े जो है ना वो निकालूँ और सर्दियों वाले पैक कर दूँ, लेकिन बस वो रोज़ ही रह जाता है। बारिश हो जाती है, कुछ मौसम चेंज हो जाता है, फिर मैं कहती हूँ चलिए यार कोई बात नहीं, आज मौसम ज़रा ठंडा है, कल कर लेंगे। कल फिर कोई ना कोई और इशू निकल जाता है, तो वो फिर जो है ना फिर कपड़े ज़ाहिर धोने वाले भी कुछ जमा हो जाते हैं, तब तक तो वो सारे काम जो है ना वो रह जाते हैं। यहाँ पे अज़ल्फ़ा और ईशल जो थी ना ये दोनों मास्क लगा रही थी टिशू को गीला कर करके, और मैं इनको मना कर रही थी कि ये उल्टे काम आप लोग ना करें। और बस ये बच्चे शरारतें शरूरतें करते रहते हैं। ये थी मज़ेदार सी दलीम हलीम, मेरी फ्रेंड की तरफ से आई थी। मैंने फिर स्पेशली राइस बॉयल किए, फिर उसके ऊपर डाल डाल के खाई, तो बड़ा मज़ा आया। और यहाँ पे एक पार्सल रिसीव हुआ था, मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि इसमें कौन से ड्रेसेस आए थे, किस तरह थे। और पहले तो मुझे ये ओपन ही नहीं मुझसे हो रहा था, फिर मैंने खैर ओकी सोकी होके सीज़ा, मुझे ये था कि बीच में कोई ड्रेस ना कट जाए, ना कहीं इस तरह ना कोई कपड़ा ना बीच में आ जाए। तो फिर मैंने बड़ी एहतियात से केयरफुल होके इसको ओपन किया, यहाँ पे कट कर लिया, तो ये ड्रेसेस आ गए हमारे। अब यहाँ पे मैंने देखा कि एक तो ये ड्रेस हो गया और ये दो नीचे वाले हो गए। मैंने कहा मैंने तो 4 सूट ऑर्डर किए थे, अच्छा ये तो 3 आए, लेकिन जब ओपन किया तो ये 2 सेम थे, तो इसलिए इन्होंने इनकी पैकिंग एक ही जगह पे कर दी हुई थी। तो ये ड्रेसेस जो थे ये मेरी फ्रेंड्स ने मंगवाए थे, और 2 पीस ड्रेसेस थे, 1650 की प्राइस थी। और डीसी वगैरह जो है ना उसकी वजह से थोड़ा कपड़े जो है ना लॉन के एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं आपको अगर आपने ऑनलाइन मंगवाने हो। लेकिन अगर बंदा खुद सोचे कि खुद भी किराया लगा के जाना है, अपना टाइम इतना वेस्ट करके जाना है, तो उससे उस लिहाज से ये बेस्ट ऑप्शन हो जाती है कि आप ऑनलाइन चीज़ मंगवा लें। हाँ, एक चीज़, एक पेज जहाँ से आप चीज़ें मंगवाते रहते हैं उस पे फिर आपको एक ट्रस्ट होता है कि ये कोई बात नहीं, ये हमारे साथ चीटिंग नहीं करेंगे। और कुछ इस तरह होते हैं कि वहाँ से आप चीज़ें मंगवाएं तो फिर आपके साथ चीटिंग भी हो सकती है, जहाँ से फ़र्स्ट टाइम मंगवाई है। आपको मतलब जो है ना कुछ काफ़ी सारे ऑर्डर करने पड़ते हैं एक जगह से ट्रस्ट अपना डेवलप करने के लिए। तो खैर जी यहाँ पे था एक ये वाला दो ये वाले ड्रेसेस थे, सेम ही थे, ऑल ओवर में थे। और इसी तरह दो जो थे वो एक ब्लू वाला था और एक और वो येलो वाला, ये वाला ड्रेस था। तो मैंने फिर इनको निकाल के कपड़े इनके वो स्टफ़ वगैरह चेक किया था कि किस तरह की क्वालिटी है। तो अच्छा शुक्र है अल्लाह ताला का, मतलब अच्छी क्वालिटी थी। क्योंकि हमेशा मैं अभी जो है ना ये ड्रेसेस वगैरह मंगवाती रहती हूँ, तो अब मुझे भी आइडिया हो गया है कि किस तरह की ड्रेस, क्योंकि वो बताते हैं ये ओरिजिनल स्टफ़ है, ये जो है ये कॉपी है, तो उनकी प्राइसेस भी फिर उसी हिसाब से होती हैं। तो खैर जी फिर मैंने ये ड्रेसेस जो थे ना अपनी फ्रेंड की तरफ भिजवाने थे जिन्होंने मंगवाए हुए थे, उनको तो चाहिए तो उनको जल्दी थे, लेकिन चले आने में यहाँ पर पहुँच चुके थे हमारे पास, लेकिन इधर से आगे राइडर ने पहुँचाने में 2 दिन लगा दिए। तो खैर जी पहुँच के फिर बस ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।